नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सी रिंकू भगत। जीएसटी अपडेट में मैं आप एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। यह नोटिफिकेशन 23 जनवरी को आया है। नोटिफिकेशन का नंबर 8/2025 है। नोटिफिकेशन जीएसटी 9C के लेट फी को वेव करने के रिस्पेक्ट में है। चलिए तो मैं आपको इसमें डिटेल आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये बताया गया है कि अमाउंट ऑफ लेट फी रेफर्ड इन सेक्शन 47, जो अमाउंट लेट फी रेफर है सेक्शन 47 हमारा लेट फी का सेक्शन है, उसको वेव कर दिया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न, किस रिटर्न के बारे में बात हो रही है? जीएसटी 9C टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44, जो कि फर्निश होता है सेक्शन 44 हमारे एनुअल रिटर्न का सेक्शन है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रही है? तो 17-18 से लेकर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बारे में बात हो रही है। मतलब टोटल 6 साल के लेट फी को वेव करने की बात कही जा रही है। नीचे चले एक्सेस ऑफ लेट फी। एक्सेस ऑफ लेट फी को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगी। अंडर सेक्शन 47 एंड अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटी 9, इसको भी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी कि एक्सेस लेट फी क्या है और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी 9 के क्या बताना चाह रहा है। फॉर द स्टेट फाइनेंशियल ईयर, फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अब देखिए जीएसटी कौन से रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रही है? तो जीएसटी 9C सबके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। अगर हम 2017-18 तो 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की बात करें तो उस टाइम आपकी जीएसटी 9C मैंडेटरी तभी होती थी जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता था। लेकिन अब बात करें 2021-22, 22-23, तो उसमें आपकी जीएसटी 9C मैंडेटरी तभी होती थी जब आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन वही लोग जिनको मैंडेटरी है जीएसटी 9C, who were required to furnish the reconciliation statement in form GST 9C along with the annual return form GST 9 for the said financial but failed to furnish। लेकिन आपकी मैंडेटरी थी, लेकिन आपने एनुअल रिटर्न को तो फाइल कर दिया, लेकिन जीएसटी 9C आपने फाइल नहीं किया है इन साल में। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप अब क्या कीजिए कि अगर आप उस टाइम नहीं फाइल किए हैं जीएसटी 9 को तो अब फाइल कर दीजिए। आपकी जितनी भी लेट फी बनेगी और जो एक्सेस होगा, मतलब जितना जीएसटी जो एक्सेस लेट फी होगा उसको हम वेव कर देंगे। देखिए यहाँ एक्सेस लेट फी को मैं आपको डिटेल समझा रही हूँ कि ये कौन से एक्सेस लेट फी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए अगर हम सिंपल सा समझे तो एक हम सिंपल से आपको बता दे रहे हैं कि ये आपको इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आपका जीएसटी 9 में अगर लेट फी लगा है तो जीएसटी 9C में भी उतना ही लगेगा। अगर आपका जीएसटी 9C में लेट फी नहीं लगा है, नहीं लगा का मतलब ये हुआ कि आप विदिन ड्यू डेट जीएसटी 9 को फाइल कर दिए हैं तो जीएसटी 9C में भी आपका लेट फी नहीं लगेगा। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। पहला एग्जांपल जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जो कि ड्यू डेट आपका 31/12/2023 था। आपने ऑन बिफोर रिटर्न को फाइल कर दिया विद इन ड्यू डेट। आपकी लेट फी क्या लगी जीएसटी 9 में? 0। लेकिन आपका टर्नओवर 5 करोड़ था, लेकिन आपने जीएसटी एंड एनसी फाइल नहीं किया जो कि मैंडेटरी था फाइल करना। तो अब आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि आप 31 मार्च के पहले ऑन और बिफोर 31 मार्च आप फाइल कर दीजिए। आपकी लेट फी कितनी लगेगी? 0 लगेगी। मान लीजिए आपने एक्चुअल जीएसटी 9C में जो लेट फी कैलकुलेट किया था 25,000 किया था। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वेव हो जाएगा। ठीक इसी तरह एक केस नंबर 2 लेते हैं जिसमें आपने ड्यू डेट के बाद जीएसटी 9 फाइल किया है। ड्यू डेट था 31/12, फाइल किया 31/1/2024। जो आपका ये डिफरेंस आ रहा उससे रिलेटेड आपकी जो लेट फी बनी जीएसटी 9 में 3,000 बनी। आपने 9C आपके लिए मैंडेटरी था, 5 करोड़ आपका ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था, आपने 9C फाइल नहीं किया। तो आप गवर्नमेंट आपको क्या बोल रहा है? लेट फी आपका वेव कर देंगे आप 31 मार्च के पहले अगर फाइल करते हैं। एक्चुअल आपका निकल के आया 25,000, तो आपका लेट फी जो मतलब है वो कितना वेव हो जाएगा? 22,000। मतलब सीधी सी बात है, जीएसटी 9 में आपको 3,000 देना पड़ा, यहाँ भी आपको 3,000 देना है। जो भी जीएसटी 9 से एक्सेस आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? मेरा 22,000 जो है वेव हो जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो डिफरेंस है डेट ऑफ फर्निशिंग का आपका जीएसटी 9C और जीएसटी 9 का डेट ऑफ फर्निशिंग है, वो जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है उस टाइम पीरियड में
जो भी आपका लेट फी आ रहा वो टोटल का टोटल वेव हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा चीज है। आप अगर अपना ड्यू डेट के पहले जीएसटी 9 फाइल कर दिए हैं, इसका मतलब आपने लेट फी कुछ भी नहीं दिया है, जीरो दिया है। जीएसटी 9 में भी जीरो दीजिए, सारा का सारा वेव हो जाएगा। अगर आपने जीएसटी 9 विद इन ड्यू डेट में के बाद फाइल किया तो जो आपका लेट फी लगा है, लेट फी जो भी आपका लगा है, मान लीजिए 4, 5, 10 जितना भी लगा है, उतना ही आपको जीएसटी 9 में देना है। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि आपका जीएसटी ये 6 साल में आपका जीएसटी 9 जो है वो फाइल रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ड्यू डेट है या आप मैंने ड्यू डेट ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल की है या ड्यू डेट के बाद फाइल की है, लेकिन आपने जीएसटी 9 उस टाइम तक आपने फाइल नहीं किया है, तो अभी आपके मौका है नोटिफिकेशन के थ्रू आप अपना जो लेट फी है उसको वेव करवा सकते हैं। ठीक है, एक मैंने ये भी दे दिया है कि एक प्रायर पीरियड था 1/8/2021, उसमें आपका जो था ना टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, तभी आपका जीएसटी 9 मैंडेटरी होता है। उसमें भी मैंने बताया कि अगर आप ड्यू डेट कर दिए तो आपका जो लेट फी है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं, सपोज डेट की 5,000 की लेट फी लगी, तो आपको मैक्सिमम यहाँ भी कितना देना पड़ेगा, जीएसटी 9 फाइल करने के लिए 5,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब 20,000 आपका वेव हो जा रहा है। तो आपको एकदम सिंपल से मैं सिंपल एक लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, जीएसटी 9 में आपने अगर कोई लेट फी दिया है तो आपको जीएसटी 9 में उतना ही देना है, नहीं दिए हैं मतलब विद इन ड्यू डेट किए हैं तो आपको जीएसटी 9 में नहीं देना है। ये 6 साल के रिस्पेक्ट में, मतलब 2017-18 से लेके कब तक की बात करिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक का। ठीक है, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आप ये 6 साल में अगर आपका जीएसटी 9 पेंडिंग है, फटाफट आप अपना रिटर्न डालिए और इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट को लीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।